प्रमोद गोस्वामी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी पॉलिटिकल अपडेट के साथ। तो राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान इतना तेज हो गया है कि अब कांग्रेस आला कमान सख्ती के मूड में आ गया। आपको बता दें कि गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवर को देखते हुए जयपुर गए दोनों ऑब्जर्वर्स यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कुछ ही देर में सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट सौंप देंगे। रिपोर्ट एग्जामिन करने के बाद कोई एक्शन हो सकता है, इसका अंदेशा है। राजस्थान के मसले पर हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीनियर नेताओं की कमेटी बनाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। वहीं अशोक गहलोत के समर्थक विधायक खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। इनका सवाल है, कांग्रेस से गद्दारी करने वाले को पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? निशाने पर सीधे सीधे अजय माकन भी हैं। बहरहाल आज रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद फैसला आलाकमान के पास होगा। तो ये अपडेट आपको दे दे, कुछ ही देर में लिखित रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। खाचरियावास ने क्या बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया उनकी है, इन पूरे अपडेट्स पर सुनाते हैं आपको। माकन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं। खड़गे साहब हमारे नेता हैं। यदि मैं कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? पुराने ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक जी यहां पर रहे, अविनाश पांडे जी रहे, 5-5 दिन रुक के एमएलए को बुला के बात करते थे। नाराज मत होइए, सुनिए आप क्या हो गया। अरे ऑब्जर्वर का काम है नाराजगी, बैठते हैं यहाँ पे, कल दूसरे दिन रुकते बुला लेते मीटिंग, एक एक को बुलाकर बात कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है? ये परिवार है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो हमें बीजेपी के खिलाफ लेना चाहिए, बगावत बीजेपी के खिलाफ करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर, कुछ ही देर में ये तो तय है कि लिखित रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जो पूरा राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको लेकर के कल जिस तरीके से जो मुलाकात करी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से, वो उसके बाद उनको कहा गया कि लिखित में दस्तावेज दीजिएगा, तो फैक्ट्स जो है, फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो लिखित में दीजिए। तो अब वो वक्त आ चुका है कि आज 12 बजे का वक्त था, उनको लिखित में रिपोर्ट सबमिट करवानी थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट है वो ऑनलाइन या मेल की जा सकती है, मेल करके भी अभी बात निकल के आ रही है। लेकिन बात यह है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। रिपोर्ट के बाद में सूत्र ये कह रहे हैं कि दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो जिनके खिलाफ करनी है, कि वो एक पैरेलल बैठक बुलाया जाना और जो आलाकमान का जो निर्देश था उसकी अवहेलना करना, तो उसको लेकर के हो सकता है कि किसी 3 से ज़्यादा जो है जो मंत्री या विधायक है उन पर गाज गिरे, जो उस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे थे पैरेलल बैठक के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा यह है कि जिस तरीके से जो आलाकमान को उम्मीद नहीं थी और जो एक आशंका नहीं थी कि इस तरीके कोई घटनाक्रम हो जाएगा और ये पूरा ड्रामा इस तरीके से हो जाएगा, तो उसको अब डैमेज कंट्रोल करने कमेटी बनाई जा सकती है। और ये तो पूरा जो हंगामा हुआ है और पूरा सियासत जिस तरीके से जो हुई है और पार्टी बैठी हुई नजर आ रही है, उसको ठीक करने के लिए पार्टी चाहती है कि अब कोई कमेटी बनाए सीनियर नेताओं की और वो समझाइश करे और किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाल करके पार्टी की टूट को जो है ठीक किया जा सके और जो पूरा मामला बिगड़ चुका था उसको किसी तरीके से ठीक करने के लिए काम किया जा है, वो सीनियर नेताओं की बनाई जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस में परंपरा रही है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए एक 3 सदस्य या 5 सदस्य कमेटी बना दी जाती है। जैसा कि 2 साल पहले जो सरकार जिस तरीके से जो खतरे में थी उसके बाद में जो कमेटी बना दी गई और कमेटी जिस तरीके से काम कर रही थी और कमेटी का रिपोर्ट क्या होती है वो कांग्रेस में तो परंपरागत तरीके से सभी को पता ही है।